लॉकअप के कल के एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा, जहां पर शुरुआत में ही श्रेया, हर्षद और शिवांगी को स्टेज में बुलाया गया और उन्हें पहले ही बोल दिया गया था कि आप जो है काफी ब्रेव है जो आपने ये सीक्रेट शेयर किया। और इन लोगों को स्टेज में इसलिए बुलाया गया, इनके पेरेंट्स को इसलिए बुलाया गया शायद कि ताकि आगे किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करे। जहाँ पे हर्षद की बात कर लेते हैं। हर्षद के जब कल पापा आए ना, तो ऐसा लगा नहीं था कि हर्षद जो है, अभी तक सब उनके बारे में ये नैरेटिव बना के बैठे थे कि हर्षद इज लाइक कि एक्टिंग कर रहा है वो अभी भी शो में। लेकिन जब उसके पापा आए ना, वो लिटरली वैसे ही रोया जैसे वो शो में किसी चीज को जब जीतता है तो खुश होता है, तो उसकी वो स्माइल होती है। या उसके पापा जब आए तो वो इमोशनल हो गया और उसने सबको बताया कि उसने अपने पापा को पहली बार लाइफ में हग किया। जिसको सुनकर मतलब फरा और हर्ष, बाकी लोग भी ऐसे मतलब शॉक रह गए। और उसके पापा मतलब उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मम्मी के बाद उनके पापा ही पूरा घर संभाल रहे थे। एंड उनके पापा ने कहा कि मैं तो पहले भी इसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज था, लेकिन पता नहीं इसने क्यों नहीं शेयर किया। और मतलब काफी ज्यादा इमोशनल मूवमेंट था। फिर उसके बाद शिवांगी की मम्मी आई, जहां पर शिवांगी की मम्मी ने शिवांगी को हग किया और मतलब बोला कि बेटा मैंने गलती कर दी, जो मैंने ऐसे किसी को अपना भाई बना लिया, मतलब किसी को बिठा के। लेकिन ऐसे आगे पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमसे दूसरे लोगों को सीखना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ जो है ऐसा ना करे। इसके बाद श्रेया जो है वो पहले ही बोलने लगी कि प्लीज प्लीज मेरी मम्मी को मत बुलाओ, क्योंकि श्रेया ने बताया ना कि वो उनके मामा का बेटा था, मतलब किसी कजन, मतलब उनका कजन था। और इसके बाद उसने ये भी बताया कि उसी लड़के को बहुत टाइम तक जिसने मतलब मोलेस्ट किया था श्रेया को बचपन में, उसको ही उसकी मम्मी ने 3 साल तक अपने घर पे रखा और उसका ख्याल रखा। तो वो नहीं बताना चाहती थी और उसने पहले भी ये चीज बता रखी थी कि कैसे उस लड़के की शादी हो रखी है। और फिर उसके बाद उसके मतलब मेरे को पहले भी अपनी फैमिली में इस सब चीजों की वजह से सहना पड़ा था। लेकिन जब श्रेया की मम्मी आई, उनका जो हीट आर्गुमेंट लगा था कि होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने हक किया, वो बहुत ब्रेव दिख रही थी। और फिर उन्होंने भी श्रेया को हक किया और फिर तीनों चले गए। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा बेकार और सबसे ज्यादा ट्रॉमा वाला मोमेंट। पहले मैं आकांक्षा की बात कर लेती हूँ कि आकांक्षा को शो से बाहर जाना पड़ा। और मैं तो भाई चमोला की बात से शॉक थी कि चमोला जो कि आकांक्षा को अपना दोस्त बोलती है, उसने आकांक्षा चौधरी के खिलाफ जो है वोट किया था। यानी आकांक्षा चमोला इनडायरेक्टली, भले ही वो शो नहीं करती, वो शो जीतना चाहती है। और इतनी बुरी तरह जीतना चाहती है कि वो जो है आकांक्षा चौधरी को वो ये बोल रही है कि भाई मैं तो मतलब तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, ये सब बोलते हो आप पूरे शो में। और फिर आप जब वोटिंग की बात आती है और आपको पता है, जबकि शुरुआत में बता दिया गया है कि अगर आज जो बंदा बाहर गया वो बाहर चला जाएगा, तो वैसे तो पैम भी बाहर गई, लेकिन पैम का इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि पैम के साथ इतना कनेक्टेड नहीं थे। पैम जो है कभी कभी खेलती थी और जब नहीं खेल पाती थी तो वो चिल्लाने लग जाती थी। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो आकांक्षा का हुआ, मतलब यहाँ पे तो मतलब योगेश की आंखों से आंसू तो नहीं आए, लेकिन योगेश को बुरा लगा। लैला ने बोला कि इससे अच्छा तो तू शील्ड ले लेती, क्योंकि उन्हें बोला गया था कि एक शील्ड है, अगर आप वो शील्ड ले लेते हैं तो आपको अपना सीक्रेट बताना पड़ेगा। जिसके बीच में राम कपूर ने एक सीक्रेट बताया कि जब उनका बहुत ही फेमस शो, जिसके लिए लोग उन्हें जानते हैं, उस टाइम पे वो जो है बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गए थे। लेकिन फिर उन्होंने ये सब छोड़ा, उनके जैसे शो तक बंद हो गया था, मतलब ये नौबत आ गई थी। और फिर यहाँ पर राम कपूर बच गए, मतलब वो ब्लास्ट जब राम कपूर ने पैर रखा था तो ब्लास्ट हो गया था। मतलब ये एक गेम था जहाँ पे माइंस बिछाए गए थे और मतलब पैरों के निशान बनाए गए थे, और आपको उन पैरों के निशान में पैर रखना था और आपको सही वाले में रखना था। अगर आप गलत वाले में रख दोगे तो आपका जो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आकांक्षा जो है वो गलत वाले में रख लेती है, वो अपना शील्ड भी नहीं लेती, फिर भी अपना एक सीक्रेट बताती है जो कि बहुत गंदा सीक्रेट था कि वो किसी से हेल्प मांगने जाती है। और लिटरली वो बताती है कि उस बंदे ने क्या बोला, मतलब उसने ऐसा बोला कि 3 महीने तक तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। और ये सब बोला, तो जो जिसको लेकर ना सबने आकांक्षा को हक किया। आकांक्षा रोई भी और योगेश ने कहा कि भाई जब मैं बाहर आऊंगा ना, तू बताइयो ये बुढ़ा कौन था, हम इसकी मतलब
इसके साथ कुछ करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पैम गई, हमें ऐसा लगा था कि लैला जो है भूमि और हुमा ने उन्हें कुछ कहा है तो इस वजह से वो रो रहा है, लेकिन वो उस वजह से नहीं रो रहा था, वो बल्कि इस वजह से रोया था क्योंकि यहाँ पे बात हुई थी, फराह ने पैम को जो है बोला था कि पैम तुमने गलत नरेटिव जो है बनाया वरुण और राम कपूर, मोस्टली तो उनका राम कपूर के ऊपर था, वरुण तो बीच में आ गया, लेकिन वरुण का रोना निकल गया क्योंकि वरुण ने अपनी बात रखी कि भाई लोग हमेशा ये कहते हैं मैं जो है गर्ल्स के खिलाफ बोलता हूँ या मैं गर्ल्स के अगेंस्ट खेलता हूँ, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलता, और आर वर्ड जो है मेरे फॉलोअर्स यूज करते हैं गर्ल्स के खिलाफ, तो वो मैं थोड़ी ना उनको कहता हूँ, फॉलोअर्स है वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में भी मम्मी है, मेरी बहन है, हम लोग ऐसे लोग नहीं है कि हम लोग लड़कियों के लिए कुछ गलत बोले। एंड फिर यहाँ पर राम कपूर वाली बात भी बोली गई कि राम कपूर का जो पैम ने ये कहा कि राम कपूर मुझे मारने आ रहे थे, मतलब गलत नरेटिव कर रही थी पैम, तो इसके बारे में भी बात हुई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मारने नहीं आते, ऑब्वियसली राम कपूर कैसे मारेंगे यार, वो पूरे शो में तो बहुत ही चाइल्डिश रहे हैं, तो वो किसी को मारेंगे क्यों, मतलब बहुत ही अजीब था पैम का, वो क्यों ऐसा कर रही थी पता नहीं, मतलब ऑलमोस्ट इंटरेस्टिंग रहा कल का एपिसोड, लेकिन दो लोग चले गए, अब देखने वाली बात ये है कि आगे कौन जाएंगे, वैसे मुझे लगता है लैला और शिल्पा जाएंगे, क्योंकि मैंने लैला का कोई वीडियो देखा है जहाँ पे उसकी मतलब उसके जो कॉलोनी वाले हैं या उसकी जो फैमिली है वो उसे बुला रही है और बहुत ज्यादा हैंग आउट कर रही है, और उनके तो ऐसा लग रहा है कि मतलब उसका कहीं पे स्वागत हो रहा है, उसको माला वाला पहनाई जा रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो शो से बाहर आ चुका है। वेल आपको क्या लगता है और कैसा लगता है लॉकअप, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। एक हफ्ते का शो है शायद और उसके बाद नहीं आएगा लॉकअप, क्या आप लॉकअप को मिस करोगे?